JNK बैंक एसोसिएट एंड पीओ एग्जाम का फ्री बैच ज्वाइन करने के लिए पहले इंस्टॉल करें जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल एंड्रॉइड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर को इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करिए। ओपन करने के बाद बैच पे क्लिक करिए। बैच पे क्लिक करने के बाद इस प्लस आइकन पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको बैच कोड प्लेस करना है और बैच कोड है जेके बैंक। ये जेके बैंक सारा स्मॉल लेटर में आएगा और इसमें कोई भी गैप नहीं है। ये बैच कोड प्लेस करने के बाद आपको सिंपल ओके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी। हम देन यहाँ से अप्रूव कर देंगे और आप हमारे फ्री JNK बैंक एसोसिएट एंड पीओ बैच में ऐड हो जाओगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। 5 मार्क्स का चैप्टर है। क्लरिकल देने जाओ, बैंक पीओ देने जाओ, प्री मेंस दोनों में आता है। मैंने आपको बोला था कि आपको 1 मंथ तक हम पास होने के लायक बना देंगे। पहले देखो, इन इक्वलिटी हमने अब भी पूरा फिनिश कर दिया है, ठीक है। इन इक्वलिटी आपका खत्म हो चुका है। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस बोल रहे हो, भाई हम लोग करवाएंगे सब प्रैक्टिस। जितनी आपको करवा रहे हो उतनी करो। टेस्ट भी लेंगे, आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी? आप ना टेंशन ज़्यादा लेते हो, टेंशन नहीं लेनी है आपको। जैसे हम करवा रहे हैं चुपचाप करते जाओ, सब कुछ हो जाएगा। हमें पता है कैसे करवाना है। आपको पता है रीजनिंग सिर्फ 10 दिन की है। 10 दिन में आप 35 मार्क्स की रीजनिंग ख़त्म कर सकते हो। बट हम क्यों नहीं करवाते ये चीज़? हमें भी आता है करवाना, बट करवानी नहीं है हमें। आपको आराम आराम से आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं। जब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि अब मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, तो स्पीड तो अपने आप आएगी, क्योंकि आपके मेथड बेस्ट हैं। इससे शॉर्टकट और नहीं होते अभी। उसके बाद हमने सिलॉक्स ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। एक लेक्चर बचा है इसको, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करते रहो। ये एक जो इसमें ज़्यादा इसका यूजेस है नहीं, जो एक लेक्चर बचा है, फिर भी आपको मैं बता दूंगा कि वो 1-2 स्टेटमेंट को किस तरह से चेंज करता है। डायरेक्शन हो गया। ये प्री और मेंस दोनों में 3-3 4-4 क्वेश्चन आते हैं इसके, ठीक है। और अगर मैं उसकी बात करूँ बैंक क्लैरिकल की, तो उसमें भी ये इतना ही रहता है सिलेबस, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन क्लैरिकल में 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं इसके। पेयर फॉर्मेशन के 1 से 2 क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं और बैंक पीओ में भी कभी कभी इसका 1-2 क्वेश्चन दिख जाता है। कोडिंग डिकोडिंग प्री देने जाओ, मेंस देने जाओ, बैंक क्लैरिकल देने जाओ, पीओ देने जाओ, सब में 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। आज हम इसी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। इसी की शुरुआत कर रहे हैं। आपको क्या करना होता है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि चीज़ें चाहे थोड़ी पढ़ो, बट उसको बार बार रिवीजन करो। हम आपको प्रैक्टिस देंगे, वो किस तरह देंगे, मैं आपको साथ जैसे जैसे प्रैक्टिस दे रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा आपको करना क्या है, किस तरह से रिवीजन करनी है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, आराम से पढ़ो। आप एकदम से हाइपर हो जाओ, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस तरह से नहीं चलेगा भाई। क्योंकि हमें पता है, हम काफ़ी टाइम से पढ़ा रहे हैं, हमें पता है किस तरह से बच्चों को समझ जाना है, किस तरह से काम करवाना है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो, आराम से पढ़ो। आपका काम है पढ़ना, हमारा काम है पढ़ाना, ठीक है। तो हम कर रहे हैं तो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लड रिलेशन और फिर एक चैप्टर पढ़ लेंगे हम नंबर सीरीज। ये मैथ का 5 नंबर का रीजनिंग में भी आता है, लेकिन क्वेश्चन इसके मैथ में दिखेंगे 5। जब इतना कर लोगे ना तो आप पास होने के लायक हो जाओगे। ये अगले 1 हफ्ते में हम कवर अप कर लेंगे इतना। अब उसके बाद जो बारी आती है, फिर हम स्टार्ट करेंगे सीटिंग और पजल, ठीक है। क्योंकि इतना कर लोगे ना, आपके 20+ मार्क्स बन चुके होंगे। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो, 20+ मार्क्स बन चुके होंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो, पीओ दो, एसबीआई दो, कोई भी दो। तो इसलिए पहले चीज़ों को पढ़ो और अपने आप को पहले सेफ जोन में लेके आओ। और इसके बाद ये भी बिल्कुल सिंपल लगेंगे जब आपने इतना पढ़ लिया होगा हमारे साथ। सबसे टफ जो होता है, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, वो सिलॉक्स होता है। और आप देखो अभी आप इसको बिना पेन लगाए कर पा रहे हो। धीरे धीरे करोगे, स्पीड इतनी आ जाएगी, क्वेश्चन आपको दिखेगा और आप उसको 10 से 15 सेकंड में आंसर बता दोगे कोई भी क्वेश्चन का। तो ये वाला कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है। तो चलो आज की क्लास में कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक समझाऊंगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग और अल्फ़ाबेट सीरीज होती है। ये क्लैरिकल में 5 मार्क्स का आता है। ये भी अल्फ़ाबेट वो यही होता है। और आज मैं आपको बेसिक सिखा के और इसका जो ABC है वो आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ में वो आपको याद करवाऊँगा। आपको अभी ABC नहीं आती है, आपको पता है आपको ABC नहीं आती है, तो वो आज मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये आपका 5 से 10 मार्क्स कवर करेगा, अल्फ़ाबेट से कोडिंग डिकोडिंग तक सारे चैप्टर, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो टेंशन नहीं लेनी है, जब तक हम हैं टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मैं बैठा हूँ ना, आपको मैथ्स और रीजनिंग में कभी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और इंग्लिश जो मैंने आपको बोल दिया कि डेली का एक एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है। ये मैं अपने पर्सनल, हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, हमें पता है इस चीज़ का। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा वीक है, इतनी ज़्यादा वीक है। मैंने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करने के बाद चीज़ें इंप्रूव करी हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम 2015 में मैंने CPO का पहली बार जब एग्ज़ाम दिया था,
आपको पता है मेरे इंग्लिश में 50 में से 4 मार्क्स थे, 50 में से 4 मार्क्स थे मेरे। और आज जब मैं एग्ज़ाम देता हूँ ना, मेरे 50 में से 45, 40, 45 के बीच में मार्क्स आते हैं इंग्लिश में। तो वो इसी तरह इंप्रूव होता है। कम्पिटिटिव अलग चीज़ है और जो आपने स्कूलिंग करी वो अलग चीज़ है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो करो। जैसे आप देखोगे जब आप एडिटोरियल 1 मंथ तक पढ़ोगे ना, पहले बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। 90% बच्चों के एडिटोरियल ऊपर ऊपर जाएगा, चाहे वो अच्छी बैकग्राउंड से कुछ भी हो। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, क्योंकि इंग्लिश की एक जो न्यूज़पेपर की लैंग्वेज होती है ना, उसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और 1 मंथ के बाद आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, खुद इंडिपेंडेंट रीड करना सीख जाओगे, और धीरे धीरे आपकी ग्रामर उसके अंदर सब कुछ हो जाएगा। और प्लस आपकी इंग्लिश की क्लासेस जब चलेंगी, आपको जो कोई इशू नहीं होने वाला, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलो, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले आपको ABC आनी चाहिए, जो आपको नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ आपको क्यों नहीं आती है। बच्चे क्या कहते हैं स्टार्टिंग में, जब आप पेपर में जाओगे, जब किसी को कुछ नहीं आता तो मैं उसको बोलूँगा आप क्या करो। चलो एक बार लिख ही देता हूँ। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, टिप्स के ऊपर पता होनी चाहिए चीज़ें कि ABC में कौन सा किसके अपोजिट है। जैसे जैसे M का अपोजिट N होता है, L का अपोजिट O होता है। अपोजिट मतलब अगर पहले नंबर पे पहली साइड से A आता है तो उल्टी साइड से पहले नंबर पे Z आता है, तो दोनों के आपस में अपोजिट। अगर F पहले नंबर से ABC पढ़ने जाओ तो 6वें नंबर पे आता है ये। ठीक है, 6th प्लेस पे आता है। देन उससे अगर मैं उल्टा पढ़ूँ तो ये 6th प्लेस पे आता है, मतलब दोनों के आपस में अपोजिट। एक तो आपको अपोजिट पता होना चाहिए, ये भी आज की क्लास के बाद आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, ये अपोजिट। दूसरे, इनकी नंबरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। जब नंबरिंग और अपोजिट सीख जाओगे, अल्फ़ाबेट सीरीज़ का कोई भी क्वेश्चन आप देखते ही हल कर लोगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको टाइम क्यों लगता है, वो हमने टाइम शॉर्टेज करवाना है। बताने को मैं सीधा बोल सकता था कि ABC लिखो और क्वेश्चन आ तो ABC में देख के करते जाओ, बट उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगेगा अगर आपको नंबरिंग याद नहीं। आज की क्लास में आपकी नंबरिंग और अपोजिट लेटर, आज की क्लास के बाद आपको कोई डाउट्स नहीं बचेगा, अभी याद हो जाएंगे, कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये आपको 2 चीज़ें मेन फोकस करना है, अपोजिट पे और नंबरिंग पे। पहले हम करेंगे अपोजिट, देन उसके बाद हम आएंगे नंबरिंग के ऊपर। चलो, ए का अपोजिट याद करने के लिए आपको पता होना चाहिए ए फॉर क्या होता है, ए फॉर आज़ाद। ए फॉर क्या याद होना चाहिए, ए फॉर आज़ाद। और पहले 3-4 लेटर में कोई दिक्कत नहीं है, पहले में ए और इसका उल्टा था, ए का जेड, जेड आ गया। बी फॉर क्या होता है, बी फॉर होता है बॉय, बी फॉर बॉय, तो बी का उल्टा क्या आ गया भाई। ए फॉर आज़ाद, बी फॉर बॉय, ये वाली ABC याद करनी है। अब सी फॉर क्या होता है, सी फॉर आप बोल सकते हो जैसे कोरेक्स बोल सकते हो, या कुछ और अपने से सोचो जिसमें कोड बन जाए आपका। जैसे आप बोल दो, मान लो चलो 6 S से बनता ना, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ 6, और 6 में से आपको C की साउंड आ रही है 6, तो C का X। देखो पहले 3-4 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसके बाद बीच वाले की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे D से क्या होता है, आप ड्यू पीते हो ना, ड्यू, D फॉर ड्यू, या D से दूध वाला, D से कुछ भी कर लो, तो D से ड्यू मतलब W, और दूध वाला D फॉर दूध, W फॉर वाला। ठीक है, D का उल्टा W होता है। अगर मैं बात करूँ E की, तो E कैसे याद करोगे, E याद करने के लिए आप एक वर्ड याद करो, लब। क्या, लब। L का अपोजिट O और V का अपोजिट E। जब भी B आएगा आप देख लो लब, V का अपोजिट L और L का अपोजिट B। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप एक बार, E का भी क्या होता है B, L देखो L कहाँ गया, L का अपोजिट O। तो आपको क्या याद करना है इसमें, आपको याद करना है लब। तो आगे चले, चलो लब हो गया, आगे देखो E हो गया। E के बाद आता है F, तो F को कैसे याद करोगे, F आपको ऐसे याद रखना है, फादर अंकल। ठीक है, फादर अंकल। आप अपनी कोडिंग भी कर सकते हो, अपनी कोडिंग बनाओ तो भी हो जाएगा, बस आपको। तो फादर अंकल, तो फादर अंकल मतलब F फॉर फादर, U फॉर अंकल, तो F का U। ठीक है, F के बाद आती हमारी बारी G की। तो G आपने फेमस सुना होगा, क्या होता है, GT रोड, GT रोड नाम सुना हुआ है, G फॉर GT रोड, तो G का उल्टा आ गया T। आगे देखो, अभी देखो आपको लर्न हो जाएगा, मैं भी आपको लर्न करवाता हूँ, पहले आप लिख लो एक बार। G के बाद आता है आपका H, तो H फॉर हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, कुछ भी कर लो। तो हाई स्कूल मतलब H फॉर हाई और S फॉर स्कूल, तो S आ गया स्कूल। H के बाद आता है आपका I, तो I का कैसे याद रखोगे, I कैसे याद रख लो, जैसे बोल दो इंडियन रेलवे, I फॉर इंडियन रेलवे, तो I का आ गया R।
इंडियन रेलवेज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, आगे देखो आई के बाद आता है आपका जे। तो जे का कैसे करोगे, जे से आप याद रखोगे जंगल क्वीन। ठीक है, जंगल क्वीन। तो ये फॉर जंगल, क्यू फॉर क्वीन, तो ये का उल्टा आ गया क्यू। ठीक है, ये का उल्टा आ गया आपका क्यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता आपका के, जे के बाद के। तो के से आप याद रखोगे कानपुर, आप बोल सकते हो केपी, या आप बोल सकते हो पीके। मतलब ये के का उल्टा पी और पी का उल्टा के, पी का उल्टा के फॉर कानपुर, केपी बोल सकते हो, पीके बोल सकते हो, कुछ भी याद रखो, अपनी मर्जी से बना लो कोड, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपको दिमाग के अंदर एट ए टाइम के दिखने से पी दिखना चाहिए, जे दिखते ही क्यू दिखना चाहिए, अपोजिट तो टिप्स पे होने चाहिए। और उसकी नंबरिंग, के बाद क्या आता है आपका ये के, उसके बाद आ गया आपका एल। तो एल कैसे याद रखोगे, एल मैंने आपको बता दिया लव, मतलब एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, और लास्ट आपका बच गया एल के बाद एम। बस खत्म हो गया आपका, एम फॉर मैन, तो एम का उल्टा एन, तो खत्म हो गया बस। अभी आगे शुरू हो गया, इसका उल्टा आगे आप पढ़ चुके हो। मतलब ए का उल्टा अगर जेड है तो जेड के अपोजिट में क्या आता है, ए आता है। दोबारा से मेरे साथ बोलना भी एक बार, ए फॉर आज़ाद, ए का जेड सबको पता होता है, ये पहले 3 4 तो सीधे से दिख रहे हैं। बी का उल्टा वाई, बी फॉर बॉय, सी का 6 मतलब एक्स, डी फॉर ड्यू, ड्यू मतलब डब्लू, या दूध वाला, कुछ भी बोलो, अपनी मर्जी है, याद करना आपको। ई फॉर लव, लव लव लव, ई का लव, 4 5 बार लिखो, अपने आप याद हो जाएगा। एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई। ठीक है, एफ फॉर फादर अंकल, फादर एफ से फादर, यू से अंकल, फादर अंकल। जी फॉर जीटी रोड, जीटी रोड, जी का टी, तो जी दिखते ही टी आना चाहिए, टी दिखते ही जी आना चाहिए दिमाग में। एच का हाई स्कूल, हाई स्कूल, एच का हाई स्कूल, एस आ गया। आई का इंडियन रेलवेज, आई आर, आई आर इंडियन रेलवेज का आई आर। ये का आ गया जंगल क्वीन, जंगल क्वीन मतलब जे का उल्टा क्यू। उसके बाद आता है आपका कानपुर, के फॉर के पी, के फॉर पी के, या पी फॉर पी के याद रख लो, पी के उल्टा के का उल्टा पी। उसके बाद एल मतलब लव का एल, और एम मतलब मैन, मैन का एन। तो ये आपकी अभी नंबरिंग याद हो चुकी है। जब आप 2 बार इसको लिखोगे अपने आप आपको याद हो जाएगी। ठीक है, जयपुर आपको आना चाहिए क्वीन, पी के इंडियन रेलवेज, रेलवेज इंडियन, कुछ भी हो सकता है। जैसे बोलता हूँ एन का मैन, एम, डी का ड्यू, डब्लू, उसके बाद ई का लब का, बी। उसके बाद जैसे मैं बोलता हूँ एल का, तो आपको पता लब। उसके बाद जैसे मैं बोल देता हूँ, कोई भी बोलो, आई बोलो इंडियन रेलवेज। एफ का फादर अंकल, अंकल का फादर, कुछ भी हो सकता है। जैसे क्यू बोल देता हूँ, तो आपको पता है कौन सी क्वीन थी, जंगल क्वीन, ये। उसके बाद आप लिख लो डब्लू, डब्लू मतलब क्या था, ड्यू, डी। तो ये पहले 4 तो 5 याद होते हैं, बीच में प्रॉब्लम आती है आपको, जैसे क्यू, ये, एल, एम, एन, इनकी प्रॉब्लम आती है। तो ये आपको मैंने याद करवा दिए, इसको 2 4 बार लिखना, ये आपका अपोजिट आपको याद हो चुके हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, एक छोटी सी एग्जांपल लिख ही लेता हूँ आपको। जैसे मैं बोल देता हूँ, मान लो मैंने बोला, मैंने अपना नाम लिख दिया, मैंने बोला अजय को अगर मैं कोड कर सकता हूँ जेड क्यू जेड बी, बताओ रवि को कैसे कोड कर सकता हूँ। तो अब मुझे दिखना चाहिए कि ए का जेड बनाया, उल्टा लिख दिया, जे का क्यू, जयपुर क्वीन, ए का जेड, तो मुझे पता चल गया ये उल्टा लिख रहा है, बस इसका भी उल्टा लिख दो। आर का क्या होता है, इंडियन रेलवे, ए का जेड, वी का लव का वी, ई, और आई का इंडियन रेलवेज। आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से वो क्वेश्चन डिजाइन करेगा, उल्टा लिखेगा, उल्टा दिखते ही आपको क्वेश्चन का आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जब आपकी नंबरिंग आपको ये चीज़ याद होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नंबरिंग क्या होती है, ये पहले पे आता है, दूसरे पे, तीसरे पे, ये इंपॉर्टेंट है। इतना कर लोगे आपका कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आप जो आएगा कोडेड की फॉर्म में, उसको आप इजीली कर लोगे। इसके बाद हम पैटर्न वाइज पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, हमने 4 से 5 पैटर्न पढ़ने हैं इसके अंदर, कौन कौन सा होता है, रिवर्स, फॉरवर्ड, फिर अपोजिट वगैरह जो भी है सारे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले आप बेसिक पढ़ो। मेरा मेन होता है कि आपको बेसिक में स्ट्रॉन्ग करना। जब आपका बेसिक और उस मेथड को आप अप्रोच सही करते हो तो प्रैक्टिस करने पे स्पीड अपने आप आती है, और इतनी स्पीड आ जाएगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि इतनी फास्ट क्वेश्चन भी होते हैं। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज कैसे करते हैं। चलो, सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्निंग अबाउट नंबरिंग ऑफ अल्फ़ाबेट सीरीज। तो जैसे ए का कोड होता है 1, सबको पता है, इसमें पढ़ने वाला कुछ नहीं है। बी दूसरे नंबर पे आता है, ये भी सबको पता होता है। सी तीसरे पे आता है, ये भी सबको पता होता है। और डी 4 पे आता है, ई 5 पे आता है, और एफ 6 पे आता है। यहाँ तक तो आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
ए पहले नंबर पे आता है, सबको पता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 नंबर पे। ठीक है, अगर किसी को ABC नहीं आती है तो वो सामने लिख लेना, देन उसकी नंबरिंग लिखना, पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ आगे जहाँ प्रॉब्लम आएगी आपको। जैसे मैं बोलता हूँ एफ के बाद जी आता है 7 नंबर पे। पता कैसे चलता है? जी दिखते आपको जी के बीच में ये 7 दिख जाएगा, जी के अंदर ये वाला आपको 7 दिखना चाहिए, तो जी आता है 7 नंबर पे। क्लियर होगी ये बात? एच आते ही आपको एच में 8 दिखेगा, क्योंकि एच ही एक ऐसा नंबर है जिसका आप 8 बना सकते हो। भैया एच ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप 8 बना सकते हो, और ABC में कोई भी नंबर आप 8 नहीं बना सकते। तो बी तो आपको पता ही आता है 2 पे, इसको 8 बनाना ही नहीं है। तो एच क्या होता है? 8। तो एच एक बार लिखो ऐसे और इसको बनाओ 8, ये बन गया एच। ठीक है, 8 बन गया। तो एच कितने पे आता है? एच आता है 8 नंबर पे। जैसे H8 भी लिख लो, हाई पे। ठीक है, आगे देखो, एच के बाद आता है आपका आई, और आई सबको पता है, मैं ऐसे लिखता हूँ आई, तो आई मतलब 9, ये होता है ये आपका। तो आई कितने नंबर पे आता है? आई आता है आपका 9 नंबर पे। तो ए से लेके आई तक, ठीक है, ए से लेके आई तक अभी तक लर्न हो गया। एफ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी मैंने बोला G7, ऐसे ज़्यादा कर लो, G7 सबमिट होता है ना एक, जैसे G20 G7, या आपको जी के अंदर 7 अपने आप दिखेगा। एच आपको दिख रहा है, एच का 8 बनाया था मैंने, और आई तो लिखता ही ऐसे हूँ मैं, आई को तो लिखता ही 9 है। आई के बाद आता है आपका जे और के। आप लोग जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट हो ना, आपको पता है जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोलियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोलियां चलती हैं, सबको पता है जम्मू कश्मीर में गोली चलती रहती है, हर बॉर्डर पे ये फायरिंग होती रहती है। तो आपको ऐसे करना है, जम्मू कश्मीर में कितनी गोली चलती है? 10-11 तो डेली चलती ही चलती हैं। तो जे का जम्मू 10, कश्मीर का 11, और कश्मीर को आप ऐसे बना सकते हो, आपको पता है ये 11 है, ये आपका 11 दिख रहा है। यहाँ से मान लो ये इसको बेंड कर दो, यहाँ से ऐसे बेंड कर दो, तो ये 11 ऐसे, एक जो ऐसे बेंड हो जाएगा, तो 11 का के बन जाएगा। आप ऐसे रखो, जम्मू कश्मीर में कितनी गोली चलती हैं? 10 से 11, तो जम्मू में 10, कश्मीर में 11। आगे चलते हैं हम एल। तो एल क्या होता है? अल्फा लॉइन, एल का उल्टा लब ओ, अल्फा लॉइन। अब आपको पता है, मान लो आप कहीं घूमने जाते हो, आप कहीं पार्क में वगैरह कहीं घूमने जाते हो, गार्डन में जाते हो, वहाँ पे आप चिड़ियाघर जाके देखते हो, तो आप लाइन देखते जाते हो। आप क्या करते हो? लाइन को देखने जाते हो। तो लाइन देखने के, मान लो आप लोग लाइन के सामने गिर जाते हो, गलती से आप लाइन के सामने गिर जाते हो, तो लाइन आपके सामने आ गया ना, तो क्या होगा? उसको देखते ही आपके बच जाएंगे 12। क्या होगा? आपको लाइन के देखते ही 12 बच जाएंगे। तो लाइन के देखते ही 12 बजने मतलब एल फॉर लाइन, और लाइन का नंबर होता है 12, लाइन का नंबर होता है 12। और एम और एन, एम और एन, एम में एन एक साथ आता है। वैसे भी जब आप अल्फ़ाबेट सीरीज लिख रहे थे तो यहाँ एम पे ख़त्म करिए और एन यहाँ उल्टा स्टार्ट करा था, NOPQ। तो एम का उल्टा एन, ये 13 और 13 26 लेटर होते हैं, 13 13 26, और एन 13 पे, एम 13 पे, एन 14 पे। एम का नंबर होता है 13, एन का होता है 14, क्योंकि ये यहाँ पे ख़त्म हुआ था 13 13 26 का बीच में है, तो 13 और ये 14 पे, तो एम एन का 13 14। एक बार मैं इसको रिवीजन करता हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। चलो एफ तक याद है, जी का G7 मतलब 7, एच का 8, सबको पता है एच का 8 बन जाता है, आई तक होता ही है आई, ठीक है, आई का 9। जे का मतलब जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोली चलती हैं, जम्मू कश्मीर में डेली 10 से 11 गोली चलती हैं। एल का मतलब 12, क्यों? क्योंकि एल फॉर लाइन, लाइन को देखते क्या बच जाते हैं? 12 बच जाते हैं। एम का 13 और एन का 14। चलो अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नंबरिंग याद है ना, आप देखना क्वेश्चन कितनी फास्ट होता है, क्वेश्चन जिस तरह से मर्जी घुमाएगा वो। अगर आपको ABC में देख के करना तो फिर नहीं होता ये क्वेश्चन, फिर बहुत टाइम लगेगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एन तक हो गया, एन के बाद हम आते हैं ओ पे। तो ORS, नाम सुना किसने? ORS, ORS का वो आता है ना, छोटा सा डिब्बे में पाउडर आता है, जब वो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम होती है पानी की, तब आप ORS पीते हो, ORS पीते हो ना डॉक्टर से लेके। तो ORS जो होता है वो 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है, 15 से 18 साल के बच्चों को दिया जाता है। क्या? ORS।
मैंने एस को छोटा लिख दिया क्योंकि एस का नंबर अभी याद नहीं करना, मैं करना ओ आर एस, ओ आर का, ओ का 15, आर 18, ओ दिखते हैं आपको, दिखना चाहिए ओ आर एस। ओ आर एस का गोल हम कितने साल के बच्चों तक देते हैं, वो हम देते हैं 15 से 18 साल के बच्चों का। ओ का 15, आर का 18, 15, 18। एक तरीका और बता दूंगा, वैसे भी कर लेना। उसके बाद आता है ओ के बाद आता है पी, तो पी का मतलब प्रिंस, तो प्रिंस 16 साल का था। और क्यू का मतलब क्वीन, प्रिंस क्वीन 17 की, ऐसे बोलोगे। प्रिंस 16 का, क्वीन 17 की, प्रिंस 16 का, क्वीन 17 की, मतलब प्रिंस से क्वीन 1 साल बड़ी है। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की, तो प्रिंस का नंबर हो गया 16 और क्यू फॉर क्वीन का नंबर हो गया 17। तो प्रिंस 16 साल का ही दिखना चाहिए आपको नंबरिंग में, ठीक है। अभी आपको पूरा लर्न हो जाएगा, आप 1-2 बार लिखो और मेरे साथ साथ उसको पढ़ो। प्रिंस हो गया, क्वीन हो गया, उसके बाद देखो पी, ऐसे कर सकते हो पी क्यू आर, एक साथ आता है ना, पी क्यू आर, आप ऐसे पढ़ते हो पी क्यू आर एस। आपका जो पैरा जंबल्स होता है उसको पी क्यू आर एस भी बोलते हैं। जब आपको स्टेटमेंट दी जाती है इंग्लिश में, उसको आपको एक मतलब सीक्वेंस में लिखा जाता है कि पहले नंबर क्या आएगा, दूसरे, ये आपका इंग्लिश में पूछा जाता है, 5-6 मार्क्स का आएगा आपका, तो उसको पी क्यू आर एस भी बोलते हैं। तो पी क्यू आर एस ऐसे कर सकते हो 16, 17, 18 और एस 19। तो आप पी क्यू आर एस ऐसे, पी क्यू आर को ऐसे याद रख सकते हो, पी क्यू आर मतलब 16, 17, 18, 16, 17, 18 पी क्यू आर हो गया। और एस क्या है, 19। अब आपको पता है एस सी एस टी दोनों को रिजर्वेशन मिलता है, दोनों को रिजर्वेशन मिलता है। तो एस सी एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है खाली, एस सी एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है, मतलब दोनों ही एक जैसी, दोनों को रिजर्वेशन मिलती है, तो ये एक जैसे ही होते हैं। एस सी एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है, तो ऐसे याद रखो एस सी एस टी में 19। देखो कोई भी मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है, इसमें किसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो किसी को भी ये दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर किसी को आ जाता है, जैसे मैंने बोला था लाइन को देखते ही 12 बज जाते हैं, तो अगर इसमें आपका कोई भी मतलब कोई सिख कैटेगरी से है तो वो दिल पे मत लेना, ये सिर्फ लर्न करने के लिए, ठीक है। अगर कोई एस सी एस टी से है तो वो भी दिल पे मत लेना, क्योंकि मैं खुद एस सी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो उसमें कुछ नहीं होता, ये आपकी थॉट होती है। थॉट हमेशा पॉजिटिव रखो, अपने आप में लाइफ में सफल हो जाओ। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ आज ही, लाइफ में 2 ही चीज़ें काम करती हैं, लाइफ में 2 ही चीज़ें काम करती है। ये जात पात कहाँ पे बनी हुई है, ये सिर्फ छोटे लेवल तक बनी हुई है। एक आपके पास पावर हो और दूसरा आपके पास पैसा हो, बस ये 2 ही जात होती हैं, ठीक है। 2 ही जात होती हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी कोई जात नहीं पूछेगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जातें बंट जाएंगी। तो ये यहीं पर होता है, दुनिया में 2 ही चीज़ें होती हैं, पैसा पावर, दोनों चीज़ों से ही आपकी, अगर पैसा नहीं है तो वो जात पात में आ जाएगा, जिसके पास है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिल पे नहीं लेना, बस मेरा ये समझाने का मोटिव है कि आप सिर्फ याद करना है, ठीक है। प्रिंस हो गया 16 का, क्वीन होगी 17 की, पी क्यू आर एस, एस सी एस टी में 19 का फ़र्क होता है, एस सी एस टी में 19-20 का फ़र्क होता है, एस सी एस टी में 19-20 का। और टी को ऐसे भी याद रख सकते हो, T20 आपकी टूर्नामेंट होती है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी कहाँ हो रहा है वो मुझे बताना। अभी T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, टी के बाद आता है 21। चलो 21 को कैसे याद रखोगे, 21 होता है आपके यू का नंबर। अब इसको याद कैसे रखेंगे, मान लो आपके घर में एक छोटा सा बेबी है, आपके घर में एक छोटा सा बेबी है, कोई बच्चा, लड़की, लड़का, कुछ भी है, छोटा बच्चा, तो सब उनको प्यार करते हैं। आप क्या बोलते हो, बच्चे को बोलते हो कि मैं आपको ना चॉकलेट ला के दूंगा, बच्चे को बोलते हो कि मैं आपको चॉकलेट लेके दूंगा। आप क्या करो, पहले यू गिव मी ए किस, पहले मुझे किस दो, उसके बाद आपको चॉकलेट ला के दूंगा। क्या दो, यू गिव मी ए किस, यू गिव मी ए किस, एक किस दो, मैं आपको चॉकलेट ला के दूंगा। तो किस, किस मतलब 21, 21 क्या होता है, 21 मतलब किस, एक किस मतलब किस। तो आप बच्चे को बोलते हो यू गिव मी आ किस देन आई विल गिव यू चॉकलेट, तो इसका मतलब 21 का नंबर आ गया यू पे। तो ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, जैसे मर्जी, हमें जिस तरीके से लगा कि आपको लर्न करवा सकते हैं हम इस तरीके से करवा रहे हैं, आप अपनी मर्जी से करो, लेकिन आपको लर्न होना चाहिए ये चीज़ें। तो यू गिव मी ये किस मतलब 21, तो टी मतलब T20। आगे देखो, यू के बाद आता है बी, बी मतलब हम क्या बोलते हैं, वी आर फ्रेंड्स, वी बोलते हैं ना, वी, ये वी का छोड़ देता है आपको वी, तो वी आर फ्रेंड्स। तो वी आर फ्रेंड्स का मतलब, वी मतलब हम, बी मतलब, बी मतलब होता है हम, ठीक है, हम। तो हम मतलब हम दो हमारे दो, क्या मतलब, हम दो हमारे दो। तो वी मतलब हम मतलब हम दो हमारे दो, तो बी का मतलब 22। तो ये सिर्फ याद करने का ट्रिक है, आपको फालतू चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको लर्न करना है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
चलो यू का क्या हुआ था, बच्चे को क्या बोलते हैं, यू गिव मी ए किस, किस मतलब 21, बी मतलब हम दो हमारे दो, टी मतलब T20। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अभी हम चलते हैं वी के बाद डब्लू के पास। अब डब्लू किस नंबर पे आता है, डब्लू आता है 23 नंबर पे, और डब्लू के बाद एक्स आता है 24 पे। अब कैसे लर्न करोगे, अब आप काम करते हो, सारा दिन काम करके थक जाओगे, तो आप ऐसे बोलोगे कि मुझे काम, काम मतलब वर्क, आपको वर्क 24 घंटे नहीं करना है, ये बच गया क्रॉस। तो वर्क आपको अगर 24 घंटे नहीं करना है तो कितना करना है, तो वर्क आपको 23 घंटे करना है, मतलब 1 घंटे का आपको रेस्ट लेना है, मतलब 1 घंटे का आपको रेस्ट लेना है। तो वर्क आपको कितना नहीं करना है, 24 घंटे नहीं करना है। तो एक्स आपको हमेशा से ज़्यादा हो जाएगा 24। तो एक्स मतलब क्रॉस कर दिया, किसको क्रॉस किया था, 24 घंटे काम को क्रॉस किया था, तो एक्स का मतलब 24 था। और काम करना कितना चाहिए, डब्ल्यू फॉर वर्क आपको पता है 23 घंटे करना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे की रेस्ट आपको लेनी चाहिए। चलो ये हो गया डब्ल्यू का, एक्स का, और बाई का सबको पता है 25 और जेड का 26। तो आज के बाद आपको नंबरिंग भी याद हो जाएगी, अपोजिट भी याद हो जाएंगे। अब मैं इसकी थोड़ी सी रिवीजन करता हूँ, देन उसके बाद थोड़ी सी एग्जांपल लेता हूँ और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है, चीज़ों को बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दो, बेसिक अच्छे स्ट्रॉन्ग करो, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, उसमें कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलो मैं एक बार आगे बढ़ जाऊँ। चलो अभी रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे अपोजिट की रिवीजन। अब आपको साथ साथ रिस्पॉन्स करना है। डी का ड्यू डब्लू, डब्लू का डी ड्यू, जे का जयपुर क्वीन जंगल क्वीन, उसके बाद एन का मैन एम, आई का इंडियन रेलवेज, पी का पीके, फिर उसके बाद मान लो और क्या आया था, एक्स का सिक्स। पहले 3 तो वैसे अपोजिट पता होता है। उसके बाद मैं आता हूँ आई पे, इंडियन रेलवेज हो गया। उसके बाद आता हूँ एम पे, हो गया। फिर आता हूँ एच पे, एच फॉर हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी। उसके बाद आता है आपका आई जे हो गया, उसके बाद के हो गया, एम एन पी। जैसे मैं क्यू का पूछ लेता हूँ तो जयपुर क्वीन जंगल क्वीन। उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ आपसे जेड का, तो जेड का ए होता है। तो अपोजिट में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। फिर उसके बाद आता है जैसे जी का, तो जी का उल्टा क्या होता है, जीटी रोड, तो जी का टी, जीटी रोड। तो यही 3-4 हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये आपके हो भी जाएंगे। 1-2 बार लिखना है इसको, अपने आप आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी। अब हम रिवीजन करते हैं कि इसकी नंबरिंग की। ठीक है, नंबरिंग की रिवीजन कर लेते हैं एक बार। चलो नंबरिंग की रिवीजन कर लेते हैं। एम का कोड 13, क्योंकि मैन जो एम एन एक साथ है वो 13-14 होता है। ठीक है, इस तरह से आप लर्न कर सकते हो। देन उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आप बताओ मुझे पी का कोड। तो प्रिंस कितने साल का था, 16 का था, तो ऐसे किया था PQR, 16, 17, 18। ओ क्या है, ORS मतलब 15, आर मतलब 18, ORS। तो ORS का गोल कितने को बुलाते हैं, 15 से 18 साल को। अब मैं बोलूँ एस, तो SC ST में 19 बीट का फ़र्क होता है। टी मतलब T20 बोल सकते हो। और यू से क्या था, आपने क्या बोला था घर में बच्चे को, यू गिव मी या किस, तो किस मतलब 21, यू गिव मी या किस मतलब 21। तो डब्लू मतलब वी, हम दो हमारे दो। डब्लू का मतलब ये वी था ना, तो डब्लू का मतलब काम, तो काम कितना करना चाहिए, काम 23 घंटे। करना कितना नहीं चाहिए, 24 घंटे नहीं करना चाहिए। तो ये क्रॉस का मतलब होता है ऊपर आपका एक्स आ गया। उसके बाद मैं बोलता हूँ आप मुझे बताओ एच का नंबर। तो एच दिख रहा है 8, आई दिख रहा है 9, जे का जम्मू कश्मीर में 10, कश्मीर में 11। डेली चलती है इतनी गोली, तो चलती रहती है, इससे ज़्यादा चलती हैं। एल से लाइन को देखते ही 12 बज जाएंगे। उसके बाद देखो आगे एम हो गया, एन हो गया, एच हो गया। ठीक है, आगे ख़त्म हो गया एफ का 6, ई का 5। तो ये थी आपकी आज की क्लास में, जिसमें मैंने आपको बताया नंबरिंग एज वेल एज अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर क्या होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हमें कौन कौन से पैटर्न इसमें पढ़ने हैं, फिर हम उसको धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक क्लास हमेशा आपकी बेसिक लेता हूँ, क्योंकि बेसिक के बिना कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलो ठीक है। और आपको इस लेवल तक तैयार होना है कि अगर JNK में बोलेगा ना कोई 5 वैकेंसीज आई हैं, तो आपको इसमें भी कंपटीशन करना है, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि मैं टॉप 5 में आ सकता हूँ और आ सकता हूँ। मैंने आपको बोला आपसे बेस्ट कोई नहीं होगा JNK में, अगर आप हमारे साथ मेहनत करते हो तो। क्योंकि हम लोग फ़ी देखो, फ़ी हमने बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखी। अभी जितने बच्चे पढ़ते हैं वो हमें बता सकता है कि किसको लगता है कि फ़ी ज़्यादा है। भाई इससे कम आपको बुक्स भी नहीं प्रोवाइड करेगा कोई इतने पैसों में। आप मार्केट में जाओ, बैंकिंग, क्लरिकल और PO की बुक्स और नोट्स लेके आना, इससे महंगे पड़ जाएंगे।
हमारा फ़ी तो, एक बात तो फ्री में कोई पढ़ता नहीं है, ये डेफिनेट, ये ट्रुथ है, ठीक है, ये एक ट्रुथ है और ये सच बात है। ये ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्री में कोई नहीं पढ़ता, ये भी एक रियलिटी होती है। दूसरी चीज़, हम आपको जो फ़ी लेके पढ़ा रहे हैं ना, हमारा पढ़ाने का मतलब होता है सिर्फ सिलेक्शन, हमें सिर्फ सिलेक्शन दिलाना है, हमें कोई मतलब नहीं है सिलेबस ख़त्म करने से। मैं सिलेबस पे कभी फोकस नहीं करता हूँ। मुझे इतनी बात पता होती है जो बच्चा पढ़ने आ रहा है उसको मैं जितना पढ़ाऊँ उससे उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए, बस मैं सिलेक्शन पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ। और सिलेबस का क्या, सिलेबस तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अपने आप को एक बार स्टैंड करो। और जो आपको एक बात बताऊँ ना, जो बच्चों को ये लगता है कि नौकरी नहीं है, ठीक है, जॉब्स नहीं है, जिनको ये लगता है, तो बेटा ये आपकी गलत फहमी है। एक बार काबिल बनो, अपने आप को काबिल बनाओ, नौकरी बहुत होती हैं और नौकरी ही सब कुछ नहीं होता। मान लो एक बार काबिल बन जाओ ना, आपके पीछे सक्सेस अपने आप आएगी, आप कहीं भी भूखे नहीं मरोगे। तो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, ये मत सोचो करप्शन। अब आपको लगता है ना कि JNK में कुछ करप्शन की पोस्ट होती हैं, अगर 100 वैकेंसीज है, भैया 10 कर लेगा करप्शन, 20 कर लेगा, 80 तो आपके लिए पड़ी है ना, 80 में कंपटीशन करो ना। ऐसा तो कभी होता नहीं कि 100% आपका करप्शन हो जाएगा और जिसके फॉर्म निकले ओपनली उसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो बेटा 80 के लिए कंपटीशन करो, इसको क्यों लेते हो? और जो बच्चे इसको लेते हैं वो कभी नौकरी नहीं ले पाएंगे। आप हमेशा नेगेटिव चीज़ को साइड करो, उसको देखो ही मत, पॉजिटिव चीज़ सोचो। हर एक गलत काम में भी अपना फ़ायदा ढूंढोगे, इससे मुझे अच्छा क्या मिल रहा है। तो धीरे धीरे सीखो चीज़ों को, टेंशन नहीं लेनी है, अपने मज़े से पढ़ाई करो और दिमाग में एक चीज़ हमेशा के लिए सेट कर लो कि आप जो पढ़ रहे हो वो आपका बेस्ट है। आप चाहे किसी से के साथ, अपने दोस्तों के साथ कंपेयर करो, जो पढ़े उनके साथ करो, उनको पूछो आपने क्या पढ़ा, ये क्वेश्चन करके बताओ, ये करना, आपको क्या पढ़ा है वो क्वेश्चन दो, आपको पता चलेगा कि आपने किस लेवल की पढ़ाई करी है। आपको सब कुछ आता होगा, यही होता है कंपटीशन, सब कुछ पढ़ना पड़ता है कंप्लीट। और हम लोग रेवोल्यूशन ला के बताएंगे आपको किस तरह चीज़ें पढ़ी जाती हैं। हमने पहले ही ये बोला था, हम हवा में कभी बात नहीं करते, हम चीज़ें प्रूव करके बताते हैं। बिना पेन भी चीज़ें होती हैं, वो भी हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ी सी पैटर्न बताता हूँ, मैं कौन कौन से पैटर्न पढ़ने, मैं लिख देता हूँ तीनों। चलो इस तरह से पैटर्न हम पढ़ेंगे जो बेसिक क्वेश्चन क्लरिकल में आते हैं, आपके PO में भी दिख जाते हैं क्वेश्चन। तो इस तरह से फॉरवर्ड पढ़ेंगे एक हम। फॉरवर्ड मतलब जैसे मैंने लिख दिया मनोज का कोड, मैंने ये लिख दिया, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या आ गया, देखो M में भी एक ऐड किया हुआ है, आगे A में भी एक ऐड किया हुआ है, तो मुझे पता चल गया पैटर्न क्या है, सब में एक एक कर रहा है। अब किसी का भी कोड पूछे मैं सब में ऐसा ही करूँगा। रिवर्स में मतलब उल्टा कर सकता है, जैसे बैकवर्ड में चल रहा है, एक माइनस करा है, एक नंबर पे माइनस करा, Z पे आ गया, एक से उल्टा फिर Z आ जाता है, ऐसे उल्टा चलते जाओगे। N के पीछे एक क्या आता है, M आता है, O के एक पीछे क्या आता है, N आता है, J के एक पीछे क्या आता है, E आता है। तो आपको पीछे चलना है। क्रॉस मतलब कि आपको ऐसे क्रॉसिंग में ये नंबर को यहाँ क्रॉस करके, नंबर चेंज करके क्रॉस करके लिख देगा। पोजीशन मतलब अपोजिट कर सकता है, जैसे अपोजिट तो आपने पढ़ लिया, पोजीशन मतलब चेंज कर सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ मनोज को, जैसे M को यहाँ लिख दिया, M को यहाँ लिख दिया, A को पहले लिख दिया, N का सेम रखा, J को पहले लिख दिया, O को बाद में लिख दिया। तो इस तरह वो पोजीशन चेंज कर सकता है, खाली लेटरों की आगे पीछे कर सकता है। और अपोजिट आपने समझ लिया कि A की जगह वो Z लिख सकता है, B की जगह वो Y लिख सकता है, C की जगह वो X लिख सकता है। तो ऐसे कोड बना के देगा वो। तो ये एक तो छोटे छोटे हम 5 टाइप पढ़ेंगे, इसको एक साथ ही प्रैक्टिस कर लेंगे, अभी हम अगली क्लास में इसको खत्म कर देंगे। देन इसके बाद आप पढ़ोगे कौन सा, मिक्स्ड वाली। मिक्स्ड कोडिंग वो आती है आपकी 5-5 नंबर का एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 5 पार्ट पूछे जाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल हम इसको खत्म करेंगे एक ही क्लास में, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 50+ क्वेश्चन होंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप समझ गए होंगे। ये मैं यहीं पे क्यों ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है, इनको 5-5 4-4 बार लिखना है और अपने आप आपको नंबरिंग याद हो जाएगी। और अभी तक कुछ बच्चों को तो क्लास के अंदर ही याद होगी, ठीक है। तो इसको याद करो, इसका क्या मतलब है ये आप देखते ही समझ जाओगे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, ठीक है। क्वेश्चन अपने आप समझ जाओगे। कभी कभी ना अल्फ़ाबेट में ढूंढना मुश्किल होता है कि कितने प्लस करे कितने माइनस करे। जैसे M का कोड उसने मान लो उसने लिख दिया, उसने मान लो लिख दिया R लिख दिया। अब आपको M में कितने जोड़ने नहीं पता चला, M में N O P ऐसे काउंटिंग नहीं करनी है। आपने देखा M का नंबर 13, R का नंबर 18, तो मुझे पता 5 ऐड कर रहा है, बस हो गया काम। 5-5 कर रहा है, सब में 5 जोड़ो। नंबरिंग पता तो सीधा नंबर लिख दो। जैसे मुझे पता है कि जैसे मान लो को 21 में 5 जोड़ो 26, 26 में क्या आता है, 26 में क्या आता है, Z आता है। मान लो 17 में 5 जोड़ो क्या होता है, 22, तो 22 पे क्या आता है, हम दो हमारे दो V। तो इस तरह से आप नंबरिंग से क्वेश्चन देखते ही कर सकते हो। ये आप पढ़ के आना, इसको लर्न करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन 5 को डिस्कस करेंगे, इसकी हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये टाइप खत्म हो जाएगा। फिर हम मेन पे चलेंगे जो है कोडिंग वाला, ठीक है। आपके बैंकिंग जो PO में ज़्यादातर वो फोकस करता है कोडेड फॉर्म के ऊपर, ताकि बच्चों का टाइम कैसे वेस्ट करवाना है।
तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, टेंशन नहीं लेनी है जब तक हमें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहिए, अच्छा करिए, अच्छा होगा आपके साथ। मेहनत करो, नौकरी मिलेगी। नौकरी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ये, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप इजीली कोई भी जॉब ले सकते हो, बस मेहनत होती है। अरे लोग फेल होकर IAS बन जाते हैं, 10-10 बार फेल होने के बाद IAS बन जाते हैं, ठीक है। मैं आपको अपना बताऊं, आप बिलीव नहीं करोगे, बाई गॉड बोल रहा हूँ, मेरे 4 क्वेश्चन सही थे 50 में से इंग्लिश में। हमने भी तो मेहनत करी, हमारा भी बेस बहुत वीक था, लेकिन मेहनत करने से सब कुछ होता है। मेहनत आपको कहीं भी लेके जा सकती है। मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होता, जैसे मैंने आपको बताया था ना, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। कभी कोशिश करना मत बंद करो, जब तक आपके पास हिम्मत है लड़ते रहो, एक दिन आप सक्सेस हो जाओगे लाइफ में। और दुनिया की बातें मत सुनो, नेगेटिव थॉट मत रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, एनर्जेटिक रहो, मेहनत करते रहो, नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।